नमस्कार फ्रेंड। ट्रेड वॉरियर्स के इस एपिसोड में हम सीखेंगे स्किल डेवलपमेंट के अगले चैप्टर्स मार्केट मूवमेंट और इंडेक्स के लेवल के बारे में। जब हम ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मुझे कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी होती है, जो कि क्या है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि आखिर हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को किस डायरेक्शन में ट्रेड पोजीशन कैरी करना है, और इसके साथ ही इंडेक्स का लेवल कहाँ तक जा सकता है। अगर ये ट्रेंड किसी बुलिश ट्रेंड में है तो इसका कहाँ तक रेसिस्टेंस हो सकता है जाने के बाद, और अगर यदि बेरिश है तो कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। तो चलते हैं मार्केट के मूवमेंट को समझने के लिए कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से होता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है। इसको पहचानते हैं कैसे? वैसे तो ये डेली बेसिस के चार्ट में आप इसको समझ सकते हैं कि आज कुछ दिनों को, क्योंकि ट्रेंड होता है, इसको हम पहचानते हैं ट्रेंड से कि ट्रेंड क्या चल रहा है आज के डेट में। जैसे कि अभी आपने देख रखे होंगे 2 दिनों से मार्केट, 2 दिनों से नहीं, ये बेसिकली जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है तो जब आप रेगुलर बेसिस पे चार्ट को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको पहले से समझ में आने लगता है कि चार्ट में रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। तो ट्रेंड को हम पहचानते हैं मार्केट को मूवमेंट्स को पहचानने के लिए। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है ना, या क्या हो सकता है, बेयरिश हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड, है ना। यही तीन कुछ होंगे। इन तीनों में आपको पहचानना है कि उसके हिसाब से मुझे बुलिश है तो क्या, किस तरह से ट्रेड पैटर्न होना चाहिए हमारा, बेयरिश है तो किस तरह से, और यदि रेंज बाउंड है तो हमें एज ए ऑप्शन बायर किस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे कोर्स के दौरान भी मिल जाएंगे, जिसमें कि हम सेटअप किस तरह से बनाते हैं और कैसे आगे की स्ट्रेटजी इस पर करते हैं। लेकिन इसको समझना है कि बुलिश है तो हमें किस तरह से ट्रेड को पैटर्न करना है, तो मार्केट के मूवमेंट्स को समझते हुए कि ये क्या, किस तरह से ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा हम जो दूसरा चीज़ है उसको हम सीखते हैं कि इंडेक्स का लेवल। इसमें क्या हो जाएगा इंडेक्स का लेवल को, कि हम ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इस तरह से इस इन दोनों को पहचानना ज़रूरी है कि हाँ, मार्केट यदि मूव कर रहा है तो इसका सपोर्ट क्या है और इसका रेसिस्टेंस क्या है। इसको हम सीखते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल क्या होता है? सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो लेवल जहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होने के चांस होते हैं, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है मार्केट, और किस लेवल पे मार्केट को रेसिस्टेंस यानी पेन हो रहा है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। तो आज हमने सीखा कि मार्केट के किस तरह से मूवमेंट होता है। इसके अलावा हमने देखे कि इंडेक्स का जो लेवल होता है, इंडेक्स के लेवल के बारे में हमने पहले की वीडियो में भी बताया है कि एज पर आज के इंडिया विक्स के हिसाब से जो मूवमेंट होता है वो 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी का। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ सेशंस में इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से मूवमेंट्स भी इंडेक्स का चेंज होता है। इसको हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इंडिया विक्स को एनालाइज करते हैं। तो इस वीडियो में आप अपने कमेंट्स को लिखकर हमें बता सकते हैं, ज़रूर लिखें, अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कि किस पॉइंट्स पे, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। थैंक यू।